हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ खास मस्त नहीं हूँ। आप पूछेंगे क्यों? तो मैं बताऊँ कि अभी तक मैं पहाड़ थी उत्तराखंड, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे गर्मी का अनुभव भी नहीं हो रहा था कि हाँ गर्मी है। लेकिन जब से मैं आई हूँ अपने ससुराल, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, ऐसी गर्मी लग रही है कि मेरा मन कुछ भी करने को नहीं कर रहा। यहाँ तक कि मुझे ऐसा है ना, अपने मुंह पे पंखा लगा के बस ऐसे ही लेटी रहूँ। तो बहुत हालत ख़राब हो गए हैं गर्मी से। बच्चे भी स्कूल, इतने दिन हो गए बच्चों के स्कूल की वजह से आ जाते हैं जल्दी से, लेकिन बच्चों के स्कूल की वजह से जल्दी आ गए थे। जल्दी क्या आ गए थे, मतलब टाइम हो ही गया था, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं बच्चों के। जैसे ही स्कूल का हो रहा है कि हाँ कल जाएंगे, वैसे ही अगले दिन छुट्टी का आ जा रहा है कि छुट्टी है। और गर्मी इतनी हो रही है दोस्तों कि मैं रील्स भी नहीं बना पा रही हूँ। हिम्मत ही नहीं लग रही मुझे कि मैं तैयार हो जाऊँ या साड़ी वगैरह पहन के। बहुत गर्मी हो रही है। और आप सोच रहे होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ज़रूरी है साड़ी पहनना, ऐसे ही बना लो जैसे घर के कपड़ों में ही। लेकिन हम पहाड़ी हैं जनाब, पहाड़ी साड़ी में ही अच्छी लगती है, तो इसीलिए। और अभी मैंने दरअसल में आज पहाड़ों के हिसाब से सावन का फर्स्ट सोमवार का व्रत है, लेकिन अगर प्लेन्स के हिसाब से देखें तो आज दूसरा सोमवार है। तो पहाड़ों के हिसाब से जैसे आज हरेला है। पहले तो मैं आप सभी लोगों को हरेले की बहुत सारी ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये हरेला हर साल आपके जीवन में आता रहे और आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। तो हमारे पहाड़ों में हरेले के हिसाब से ही ये चीज़ लगाई जाती है कि आज से ही, जैसे हरेला आज है और फर्स्ट सोमवार भी आज है, तो फर्स्ट सोमवार आज ही से कहते हैं वहाँ सावन के महीने में। बस एक दो व्रतों का फ़र्क हो जाता है, तो मैंने उस हिसाब से ये व्रत रखा हुआ है। तो आज मेरा भी उस हिसाब से आज पहला व्रत है मेरा पहाड़ों के हिसाब से। आजकल त्योहार तो हर जगह, हर एक तो बन ही नहीं रहा है। ये समझ लीजिए कि 2-3 त्योहार तो नेचुरल हैं, ये बनना ही बनना है। तो दोस्तों, हम हरेले में बहुत सारे, जैसे हमारे वहाँ क्या होता है ना, पहाड़ी में बोलती हूँ आप लोगों से, ठीक है? जो पहाड़ी हैं वो समझ ही रहे होंगे मेरी भाषा। तो देखो, हम के होने जैसा हरियाव में तो बेड़ू डोर है ना, बेड़ू बेड़ू का नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, बेड़ू नहीं, म्योहो का नहीं ना, म्योहो इतने तो होता है उस पर। दाने से आता, बहुत ठोस होते हैं, लेकिन अगर वो पक जाए ना, हम खाते थे स्कूल टाइम में से पहले, और जब वो पक जानी तो हम वैसे खाते थे, तो वो मीठा हो बहुत। तो ये जो बेड़ू, वो सॉरी क्या कहते हैं, म्योडो हनी, वो म्योहो जिसको वो फल होता है ना, म्योहो का फल होता है, वो टहनियाँ काटते हैं, जैसे कल के दिन काटते हैं, आज नहीं। वो बे काट कूट बे आज सारे राती, जैसे हम मम्मी वो सगियान बनानी, सगियान मतलब त्योहार पूरी जो भी बनना है, हलवा पूरी सब्जी वगैरह, तो वो मम्मी वो बनाते हैं। और हम सब बच्चे क्या करते थे, खेतों में जाते थे, जितने भी खेत होते थे हमें सब में वो मतलब एक एक टहनी ऐसी ही मिट्टी में डाल के आ जानी थी। तो हम कहते थे, मतलब ये बस पुरानी प्रथा लगा लो या पुराने विचार लगा लो, कुछ भी लगा लो इसे। उसमें क्या होता था, जैसे जत्तू टहनी पे क्या कहते हैं, वो होते थे, दाने से होते थे। तो हम कची ये तो बहुत हरी, मतलब यह तो हमार ये तो बोरी धान है, ये तो बोरी क्यों है, मतलब ये चीज़ें हम आइडिया लगाते थे और कहते थे कि जितने दाने वाला तुम लगाओगे उतने अनाज उगता है, ये चीज़ें कहते थे हम।
सच झूठ ये हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ, हम शुरू से ही ये चीज़ें कहते थे। और पहले जो त्योहार होते थे पहाड़ों में, बहुत शान से होते थे, बहुत मज़ा आता था हर चीज़ का। मतलब लगता था कि हाँ, कल कुछ ना कुछ है, कुछ ख़ास त्योहार है। बट आज के हिसाब से देखा जाए, ये परिवर्तन होता जा रहा है। जितना समय गुजरता जा रहा है, उतना ही हम अपनी रीति रिवाज, अपने परंपरा, सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। और मैं बहुत निराश हूँ इन चीज़ों से कि आज आज के हिसाब से हम सभी चीज़ें, हम अपनी परंपरा को भूल रहे हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को भूल रहे हैं। हम पहले किस तरीके से, देखो पहले पैसा कम था, ये ज़रूर है, पहले पैसा कम था लेकिन सुकून भरी ज़िंदगी थी, सब खुश थे। वो थोड़े से ही पैसे में पूरा घर खर्च हो जाता था, और प्यार बहुत था, परिवार साथ में रहते थे मिलजुल के। जहाँ अगर कुछ बात होती थी तो सब एक दूसरे को बैठ के सबके साथ मिलजुल के वो बात किया करते थे। अगर कोई परेशान है तो बैठ के ही, सारे जने बैठ के ही उस परेशानी का समाधान निकालते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज पैसा बहुत है, पैसा सबके पास बहुत है। मैं नहीं कहूँगी कि किसी के पास पैसा कम है, सबके पास पैसा बहुत है। लेकिन पैसे के साथ साथ एक चीज़ बहुत कम हो चुकी है, वो है प्यार, भरोसा, विश्वास। ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं आजकल। सब लोगों के पास, सब इंसानों के पास बहुत पैसा है, और भगवान करे खूब हो भी, तरक्की हो सबकी, सब अच्छे हों, सबके पास बहुत पैसा हो। लेकिन वही चीज़ हम देखते हैं कि पैसे के साथ साथ सब अपनों को भूल चुके हैं। वो बीते हुए साथ में दिन, जो बीते हुए दिन थे, वो सभी चीज़ भूल चुके हैं। खासकर आजकल लोग माँ बापों को तक भूल जाते हैं। तो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, लेकिन हाँ, आज के हिसाब से देखा जाए तो पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास समझिए कुछ भी नहीं है। पैसा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसे के साथ साथ एक शख्स ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। वो ये कही थी कि मैं कमाता रहा उम्र भर, मेरे हाथ अंत में आ ना सका कुछ। उसका कहने का मतलब था कि जब पैदा हुआ तो बचपन खिलौनों में बीत गया, तब टाइम था लेकिन खेलने में बीत गया। जवान हुए तो पढ़ने में बीत गया, क्योंकि तब थी कि पढ़ लिख के कुछ बन जाए। शादी हुई तो गृहस्थी में पड़ गया, जब शादी हो गई तब बीवी, बच्चे, परिवार जुड़ गया, तो सबको देखना, संभालना, सबकी जिम्मेदारी आ गई, तो उसमें पड़ गया। आज बच्चों की शादी हो गई है, फ्री हूँ मैं हर चीज़ से, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में सारी जितनी भी जिम्मेदारी थी वो सब कर दी है पूरी। लेकिन आज मेरे पास टाइम है, पर मेरे पास टाइम के साथ साथ मेरे पास बैठने के लिए कोई भी नहीं है। मैं जहाँ से शुरू किया था, मैं आज वहीं पर ही खड़ा हो गया। यानी मैं पूरा जीवन कमाता ही रहा, कमाता ही रहा। बस बुढ़ापे में अपने लिए टाइम निकाला तो मेरे पास बैठने के लिए कोई भी नहीं है। अब औरों को क्यों टाइम हो? जब खुद के लिए हमें टाइम नहीं था, तो दूसरों ने ठेका तो ना ले रखा आपके साथ बैठने का। ये चीज़ें हम लोग नोटिस नहीं करते। हम लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम कमाने के अलावा कुछ नहीं सोचते। ज़िंदगी को जीना, किसी के साथ हंस के बात कर लेना, मुस्कुरा के बात कर लेना, कुछ उनकी सुन लेना, कुछ अपनी सुना देना, शायद हम ये चीज़ भूल चुके हैं। इसीलिए हम कितना भी कमाते हैं वो हमें कम ही लगता है। हालांकि पता है सबको, कमाना कितना भी हो, इस पेट के लिए ही कमाना होता है। ये सब कहते हैं कि इस पापी पेट के लिए। पापी क्यों हो गया पेट? पेड़ थोड़ा कह रहा आपको कि कमाओ, हमें खिलाओ। मत कमाओ, मत खिलाओ,
लेकिन ये आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आपकी क्या, हम अपनी भी कहते हैं, जो हमारी ये इच्छाएं होती हैं, जब मनुष्य जीवन में हमने जब जन्म लेते हैं तो क्या होता है ना, जब हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें दूसरी इच्छा की चाहत होने लग जाती है कि हम कुछ नया, कुछ और, मतलब ये विचार हमारे मन में आते रहते हैं। और इसी वजह से आज हम सब अकेले हो चुके हैं, सब अकेले। अगर एक परिवार में 4 भाई हैं, सब अकेले, वो 4 भाई भी साथ नहीं, क्योंकि ये जो कमाने का सिलसिला है कि मैं तुझसे आगे, तू मुझसे आगे, ये दौर कभी हमें साथ में बंधने नहीं देता। तो इसीलिए मैं हर उस मनुष्य से, हर उस इंसान से, जो भी मेरा वीडियो इस समय देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनसे भी और उन सभी से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे यही कहती हूँ, लाइफ में कमाना बहुत ज़रूरी है, कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफ के साथ साथ जीवन को जीना भूल मत जाना। अपनों के साथ बीते हुए पल वो मत भूल जाना, उन्हें भी याद रखना, क्योंकि वो जब हम बुढ़ापे के शिखर पर पहुंचते हैं और वो पल याद आते हैं तो हमें अफसोस होता है उसका। क्यों? क्योंकि हमें ये अफसोस होता है कि काश, ये जो काश शब्द होता है ना, यही थम जाता है, ये रुक जाता है कि काश हमने उस समय जी ली होती है ज़िंदगी, काश हमने ये चीज़ कर ली होती। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखें, कुछ भी कमाएं, अभिमान ना करें उस पर, वो सब देने वाला वही है, लेने वाला वही। जब कोई कहता है ना कि हमने मंदिर में ये करा, हमने मंदिर में वो करा, हमने वहाँ इतना दान करा, तो पता है मेरे मन में एक सवाल ज़रूर पूछता है, कहते तो हम भी हैं, लेकिन एक सवाल उड़ जाता है, वो उड़ता है कि हम होते कौन हैं भगवान को देने वाले? हमारी औकात ही क्या है भगवान को देने के लिए, उन्हें दान करने के लिए, जिन्होंने हमें पूर्ण जीवन दान दिया है, हम उन्हें दान देने के लिए? ये गलत